तुम मुझे सदियों से प्यार करती आई हो कपालिका। कहती हो कि अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें मेरी फिक्र है, तो फिर इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? मुहूर्त कब का शुरू हो चुका, मैं अपनी खुराक का इंतजार कर रहा हूं और रस्म अभी तक शुरू भी नहीं हुई। मालिक माय लव, मेरे प्यार पर सवाल उठाने से तो अच्छा ही होता कि आप मेरी जान ले लीजिए। आप पे भरोसा कीजिए अपनी कपालिका पर। रस्म डिले की सजा तो मैं उनको दे ही चुकी हूँ। जितनी देर लगेगी उतने ही वो लोग भी गुस्से का शिकार बनेंगे। मेरा दर्द, मेरी तड़प हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही है और तुम इंसानों को तड़पा कर खुश हो रही हो। भूलो मत कपालिका, हमारा लक्ष्य लाशें गिराना नहीं, रस्में पूरी करवाना है। जैसे जैसे निकी शैतानी रस्में पूरी करती जाएगी, उनसे निकली आहुतियां मेरी भूख मिटाती जाएंगी। तभी तो खत्म होगा मेरा दर्द। मुझे अपना पुराना शरीर फिर से हासिल करना है कपालिका, और हासिल करनी है अपनी वो सारी शक्तियां जिससे एक बार फिर मैं इस दुनिया का मालिक बन पाऊं। अब जाओ, मुहूर्त खत्म होने से पहले मुहर खुदाई की रस्म पूरी करवाओ। अब इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा है कपालिका, जलन बढ़ती जा रही है। Choco, my love. तो राज किसी भी कीमत पर ये रस्म पूरी होके ही रहेगी। पीयूष, आई होप कि तुमने निक्की को समझा दिया है कि ये रस्में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? मैंने अपनी तरफ से उसे समझाने की पूरी कोशिश की, तो फैसला उसे लेना है, और वो क्या फैसला लेगी मैं नहीं जानता। छोटी भाभी, रानी माँ ने कपड़े भिजवाए थे नाम गुदाई रस्म के लिए। सफेद साड़ी। रचना, तुमने कभी देखा है एक नई सुहागन को सफेद साड़ी पहने हुए? लेकिन इस रस्म में यहाँ सफेद साड़ी ही पहनी जाती है छोटी भाभी। यहाँ हर रस्म उल्टी क्यों होती है? तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी बात का फैसला हम उस लड़की को लेने देंगे क्या? पीयूष, ये घड़ी हमारे हाथ में है पर वक्त नहीं है। पूरन करके एक एक इंसान की, यहां तक कि हमारे पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, और तुम ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सही कहते हैं लोग कि प्यार में आदमी पागल हो जाता है, और तुम पागल हो चुके हो पीयूष, बिल्कुल पागल हो चुके हो। पहले वो उल्टे फेरे, फिर शुद्धिकरण रस्म के नाम पर गंदे पानी में डुबकी, बेगुनाह जानवर की बलि, उस कुएं में वो गंदे क्रीचर के साथ रेसलिंग, और अब ये सुहागन की रस्म में सफेद साड़ी है। और अगर मैं ये ना पहनूं तो? ये बताओ कि अगर कल को निक्की का जवाब ना में हुआ तो क्या होगा? क्या हुआ?
ये यहाँ काम कर रहा था, अचानक इसके पूरे शरीर को लकवा मार गया। आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। अभी 1 घंटा नहीं गुजरा और कपालिका ने हमें बता दिया कि हम उसकी बात को हल्का नहीं ले सकते। हर गुजरते घंटे के साथ वो हमारे महल के किसी एक सदस्य को निशाना बनाएगी। ना हमारे पास वक्त है और ना ही कोई और रास्ता। पीयूष, तुम्हें निक्की को समझाना होगा कि उसे रस्में पूरी करनी होंगी किसी भी कीमत पर। मुझे यकीन है तुम्हारा फैसला हाँ ही होगा, क्योंकि तुम हम में से किसी की मौत की वजह बन ही नहीं सकते। डैम इट पीयूष, तुमसे क्लैरिटी मांगी थी मैंने और तुमने मुझे और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। मैं ना नहीं कर सकती क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे ज़िंदगी भर गिल्ट होगा, और अगर वो गलत तुम्हारे साथ हुआ तब तो नहीं। मतलब आप नहीं पहनोगे ये साड़ी? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, ना बोलने का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। जी, लेकिन थोड़ा जल्दी छोटी भाभी, मुहूर्त है। अभी तक तो ठीक थी, अचानक कैसे बेहोश हो गई? एक और घंटा, एक और शिकार। आखिर कहाँ है छोटी बहू? यहाँ तक पहुँची क्यों नहीं? हमने सारा सामान पहुँचा दिया था उनके कमरे में रानी साहब, पर उन्होंने हमें वापस भेज दिया और कहा कि वो खुद तैयार होकर आ जाएंगे। हमने कहा था ना साथ में लेकर आना। जी रानी साहब। तो फिर? लेकिन क्या हुआ बहू रानी अभी तक तैयार? तो तुम तैयार हो? जी। बहुत सुंदर लग रही हो। किसी की बुरी नजर ना लगे हमारी बहू को। ये दुनिया की पहली सास होंगी जो अपनी बहू को व्हाइट ड्रेस में देखकर इतना खुश हो रही है। इन वियर्ड रस्मों ने सबको पागल कर दिया यहाँ। क्या हुआ बाबू? हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। चलो, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। आओ। आई एम सॉरी फॉर द डिले मम्मी जी। आप जानती हो ना मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, तो ये तीज त्योहार रिचुअल्स इन सब का कोई आइडिया नहीं है मुझे, स्पेशली अजीब रस्म। मेरा मतलब है कि ये सब मेरे लिए बहुत नया है ना, तो उलझन हो जाती है। दैट्स व्हाई द डिले। हम अच्छी तरह से समझते हैं तुम जिन रास्तों पे चल रही हो उन रास्तों से हम गुजर चुके हैं, इसीलिए हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि तुम कैसा महसूस कर रही होगी इस वक्त। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम मैं कुछ नहीं होने देंगे। रानी साहब, वो सुगना आ चुकी है। सुगना आ गई है?
चलो जल्दी करो बहू, आओ। पहले गंडासा, अब चाकू। आई होप कि इस बार इस चाकू से किसी का गला काटने ना कहे ये लोग मुझसे। हाँ, केक काटने कहेंगे तो चलेगा। मम्मी, फिर से पीयूष यहाँ नहीं है? ये रस्म औरतों की है, घर के आदमी इस रस्म में हिस्सा नहीं लेते। थैंक्स हनी कि तूने इस रस्म को निभाने का फैसला किया है, वरना भूरनगढ़ को मेरे और मुझे मालिक के कहर से कौन बचाता? हाँ? और इस रस्म के बाद तेरा खून पेश करूंगी मैं मालिक को, जिसे पीकर वो अपनी पावर को पाने के लिए एक और कदम करीब पहुंच जाएंगे, इस दुनिया पे राज करने के और करीब। थैंक्स पीयूष, थैंक यू वेरी मच कि इस बार मेरा साथ देने के लिए तुम यहाँ हो। थैंक्स अ लॉट। बहुरानी, चलो। बैठो। लाओ अपना बायां हाथ दो मुझे। बाया मतलब? लेकिन आप मेरे हाथ के साथ क्या करोगे? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत ना है, हाथ दे मुझे। अरे घुटना गोदना इस पे। घुटना व्हाट? छोड़ो मेरा हाथ। निकी, डोंट वरी, दिस इज जस्ट लाइक अ टैटू। टैटू? भाभी, आई एम नॉट अ फूल। ये गरम चाकू के साथ टैटू कौन बनाता है? आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ो मेरा हाथ प्लीज, प्लीज छोड़ दो। छोटी बहू, जिद मत करो। तुमने कहा था ना कि तुम सारी रस्मों को निभाओगी, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। हाँ, मैंने हाँ कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथों से आप रस्में करवाओगे और आप मेरा ही हाथ काट लेंगे। प्लीज छोड़ो, मुझे नहीं करना है। छोड़ो मेरा हाथ। ये अरे ये क्या बदतमीजी है? आप जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा। प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। नहीं 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 नहीं, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज मत कर मम्मी जी। नहीं, छोड़ो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरा हाथ। छोड़ो और छोड़ो मेरा हाथ प्लीज। छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं। हे निकी, रोनिका,
तुझे देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, यू हैव नो आइडिया। यू आर रियली माय एंजल वेरो। रियली? वाओ। इस रस्म में इतना बड़ा वेट, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। ये वही लड़की है जो बार बार तुम्हें फोन किए जा रही थी? मैं जान सकता हूँ कि ये यहाँ तक कैसे पहुंची? मैं नहीं जानता। मम्मी जी, ये है वेरोनिका, मेरी बचपन की दोस्त। आंटी जी नमस्ते। वैसे तो अचानक यहाँ कैसे? तुझे तो यहाँ का एड्रेस तक नहीं पता था ना? हाउ डिड यू मैनेज? अरे तेरी वेडिंग पर यहाँ के रॉयल गार्ड्स गोवा पहुंचे थे और बार बार इस जगह का नाम ले रहे थे कि हमें पूरनगढ़ के सेवक और ये हैं पूरनगढ़ के राजकुमार। बस तभी ये नाम याद हो गया था और इंटरनेट पे सर्च करके मैं मैप को फॉलो करते करते यहाँ तक आ पहुंची। कैन यू इमेजिन डूड, इस जगह को सब जानते हैं बट जिससे भी रास्ता पूछा ना, सब ऐसे रिएक्ट करे थे जैसे ये कोई हेल हो। यहाँ हो क्या रहा? इतने सारे लोग क्यों हैं? और सभी ने व्हाइट साड़ी क्यों पहनी है? इवन तूने भी। अरे नहीं, जैसा तू सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये बस यहाँ का रिचुअल है। तो ड्रेस कोड व्हाइट साड़ी है, वरना कुछ भी नहीं। एनीवे, तेरा ये पीयूष तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। हाँ, आई मीन तेरी वेडिंग पर ये पता तो चल गया था कि ये प्रिंस है, पर इतने बड़े स्टेट का प्रिंस होगा ये आइडिया नहीं था। अगर ये मालूम होता ना मुझे इतने बड़े स्टेट का प्रिंस है तो मैं उससे पहले ही आई डू बोल देती। I'm sorry आंटी जी। वैसे आपकी पूरनगढ़ में भी जीजा साली के बीच तो जोक्स चलते ही होंगे ना? आई होप आप बुरा नहीं मानेंगी। लेकिन तुम्हें यहाँ बिना बताए नहीं आना चाहिए था वेरोनिका। You're right आंटी, बट आप ही बताइए मैं क्या करती? निक्की का फोन नहीं लग रहा था और पीयूष फोन नहीं उठा रहा था एंड निक्की इज लाइक सिस्टर टू मी। उसकी फिक्र हो रही थी मुझे और मैं बस ऐसे अनअनाउंस्ड यहाँ आ गई। बट कितनी सही टाइमिंग है ना मेरी। I mean, आप लोग सभी यहाँ रस्म कर रहे थे और मैं भी आ गई। वैसे कौन सी रस्म चल रही है यहाँ? कहानी में किसी ट्विस्ट की तरह आकर खड़ी हो गई है वेरोनिका। बस ये ट्विस्ट कहीं शॉकिंग ना हो। अरे टेल मी ना, कौन सी रस्म चल रही है? अरे ये सब तो चलता रहेगा। तू एक काम कर, तू फ्रेश हो जाए, इतनी लंबी जर्नी रही है, थक गई होगी। ओके, मैं फटाफट से फ्रेश होके आती हूँ, बट प्लीज 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 आंटी वेट फॉर मी। मुझे भी ये रस्म देखनी है। ये रस्म तो खत्म हो गई है। मैं लेट हो गई, बट कोई बात नहीं, अब मैं आ ही गई हूँ तो डैम श्योर अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी होंगी, मैं वो देख लूंगी। रचना, वेरोनिका को गेस्ट हाउस में ले जाओ। आई। चले? आई। बाय।
छोटी बहू, तुम भी जाकर आराम करो। रुको। छोटी बहू, पूरनगढ़ में जो कुछ भी होता है उसकी हवा भी पूरनगढ़ के बाहर नहीं जानी चाहिए, याद रखना। जाइए। पूरनगढ़ वैसे ही इतना मिस्टीरियस है, ऐसे में वेरोनिका यहाँ। अभी तो इसने मुझे इस वियर्ड रस्म से बचा लिया, लेकिन कहीं ये खुद किसी डेंजर में ना फंस जाए। रानी साहब, ये रस्म रोक के आपने ठीक ना किया। मालिक तो क्या करती सुगना? उस बाहर वाली के सामने रस्म को हो जाने देती? अब होगा वही जो वो चाहेंगे। अब हमें मालिक से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं।